बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। लड़की की कहानी है सकीना की वगैरह। हम लोग बहुत गरीब थे। हमारा वालिद काम करता है फैक्ट्री में, बस घर का खर्चा चल जाता। 2 बहनें थी, हम 3 बहनें थी, एक हमारा भाई था। हमारी वालदा जो थी बस इतनी पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, वो कुरान पढ़ी हुई थी, लोग बच्चे पढ़ाती थी कुरान में। जाती कि किसी के घर में सारा दिन वो भी बच्चे पढ़ाती, कोई काम बता देता तो वो भी कर लेती। पता चलो गुजारा चल रहा था। एक दिन हमारे सामने रहते थे लोग, तो उन्हें कहा कजिया हो गया, तो आदमी मर गया। उन्हें कहा वालिद, कार भी थी, बंगला भी था। तो अम्मी चली गई उधर उन लोगों के घर अफसोस करने के लिए। तो फिर कुछ दिनों के बाद औरत बुलाया तो कहने लगी मेरी बेटी की शादी हो रही है, अब शादी में भी आ जाना, तो मेरे से हाथ भी बटा लेना, इसलिए काम करने के लिए। उसने फिर जोड़ा भी दिया, कपड़े पैसे वैसे भी दिए। हम लोग खुश हो गए कि जो लड़की की शादी होगी। हम लोग गए शादी में। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे घर आ गई औरत, तो कहती मेरा बेटा जो है तुम्हारी बेटी को पसंद करता है, शादी करना चाहता है सकीना से। क्या बात। कहते हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि कौन होंगे कैसे। हमारे पड़ोसी थे, अच्छे खासे लोग थे, हम मिलना जुलना न्यू था, इतनी ज़्यादा हमारी नहीं थी जान पहचान। कहती शादी हो गई। कहती अब बूढ़ी कहने लगी मेरी बेटी के वो बच्चा पैदा होने वाला, मैं जा रही हूँ। चली गई यूके में। पहले भी बेटी उसके उधर जाए थी। कहते को 1 साल गुजर गया। फिर लड़का कहने लगा मुझे बिज़नेस करना है वहाँ यूके में, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, गाड़ी भी घर भी। इकलौता बेटा था, हमें नहीं चक्कर का नहीं पता क्या चक्कर था उन लोगों का। तो तुम अपने वालिद के घर जाओ, उधर बैठो, जब हम मेरा बिज़नेस सेट हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें जोक के ले जाऊँगा, मैं उधर बिज़नेस कर। कहती मैं चली गई वहाँ पर, अपने वालिद के घर में बैठी। उसने घर वार बेच लिया, सबको जो चला गया। हमें नहीं पता वो चला गया नहीं चला गया, किधर गया हमें नहीं पता। बस इंसान धोखे करते ना, जब इंसान देखो इतनी बड़े धोखे होते रहते दुनिया में। वो कहते होते गरीब के साथ धोखे हैं। जो गरीब की किस्मत इतनी ख़राब होती है, पैसे भी नहीं होते, अच्छी कभी कभी बुरे होता है, बस गरीबों से भी होता है। कहते कुछ दिन गुजरे, आ जा रहे लड़का काला रहे। 1 साल इसी तरह हम गुजार लिया, और लड़का ना आया ना कभी। एक ने उसने भेज दिया, ख़त भेज दिया, तलाक ना हो, कह रहे मैं जो नहीं आ सकता, ना मेरे पास इतनी कुछ वीज़ा नहीं मिल रहा, आपको आज़ाद है, तुम क्या शादी करो, कहीं भी रहो, मुझे बिल्कुल कोई। हमारे ऊपर तो एक पहाड़ टूट पड़ा। अम्मी रोने लगी, अब्बू साहब उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर हम कुछ दिन लगे, फिर मोहल्ले में पता लगेगा तो क्या कहेंगे, हम तो जा रहे थे यूके जा रहे हैं, हमारी बिज़नेस है, हमारा ये, अभी तो हमें लोग खा जाएंगे, चलो हम वैसे भी किराए पर रहते हैं, चलो यहाँ से भाग चले। कहते हम बहुत दूर चले गए। फिर वालिद की तबीयत बहुत ख़राब होती गई, वो फिर काम नहीं कर सकता था। फिर एक शख्स मिला, बूढ़ा सा था, इतनी बहुत बूढ़ा नहीं था, ठीक ठाक था। उसने कहा, तो उसने 2 कमरे हमें दे दिए, ऊपर और नीचे, हकीम का काम करता था। इसी तरह हमारे वालिद के हो गया, फौत हो गया। तो फिर वो अम्मी हम उसके दवाइयाँ शवाइयाँ बनाती कूट कर, इससे हम भी हाथ बढ़ा लेते, भाई पढ़ा, बहनें भी पढ़ रही। फिर अम्मी ने कहा अभी कहाँ जाएंगे। फिर उसने कहा इसी तरह करो, लड़की का सकीना का रिश्ता मुझे दे दो, तो आप आराम से रहोगी, मैं इसको स्टोर भी खोल दूँगा दवाइयाँ की। कहती मैं लिखती थी, दवाइयाँ वगैरह बनाते थे, सारा दिन हम काम करते थे उस स्टोर में। फिर वो मुझे उसने स्टोर भी खोल दिया, घर भी मेरे नाम कर लिया। मेरी बहनों की भी शादी अच्छी खासी हो गई, भाई की भी पढ़ाई पूरी हो गई। फिर अम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो बूढ़ा भी 15 साल के बाद वो भी चल बसा। कहते बच्चा मेरा कुछ भी नहीं है, भाई जब पढ़ के चला गया बाहर, बहनें भी चली गई, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। कितनी मैंने ज़िंदगी यानी सब कुर्बानी दी, मुझे अफसोस नहीं है। मुझे बहनें से भी नहीं अफसोस, भाई से भी नहीं अफसोस, किसी से अफसोस नहीं है। फिर एक दिन मैं दवाइयाँ बेचती थी, तो एक औरत आ गई, तो बूढ़ी मेरी अम्मी की दोस्त थी, बहुत बरसों पुरानी। फिर जान पहचाने थे, मैं उसको पहचान लिया। फिर उसकी बेटी भी थी, उसकी बेटी की बेटी भी थी, वो भी इसी तरह वाक़े के मारे थे। तो फिर मैंने घर में बिठाया, मैं सारा दिन दरवाज़ा देखती, कभी भाई आएगा, बहनें आएगी। जब से बात होती वो कहते हम बहुत मसरूफ़ हैं बहन,
ہم نہیں آ سکتے، انشاءاللہ ملیں گے۔ تو اسی طرح میری زندگی کٹ رہی پیروں بڑی سے، میں بہت خوش ہوں۔ اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بیٹی ہے، اب میں اس کی پرورش کر رہی ہوں۔ چلو یہ بھی زندگی ہوتی ہے، انسان کسی کی کام آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلے بہنوں کے بھی کام آئی، بھائیوں کے بھی کام آئی، ماں باپ کا۔ ابھی یہ بوڑھی ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی چھوٹی ہے، ہم اپنا گزار۔ اس بوڑھے کو بھی ثواب ملا، اس کی دکان بھی چل رہی ہے دوائیوں کی، حکیمے کی۔ کہتے ابھی میں بھی حکیم بن گئی ہوں۔ زندگی اسی طرح رک نہیں جاتی، ایک پہیہ ہوتا ہے جو کوئی چلانے والا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، بیل والے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے بھائی۔ تھینک یو، اللہ